हेलो डियर स्टाफ नर्स के आप है कैंडिडेट और आप संविदा पर कहीं काम कर रही हैं या कर रहे हैं किसी भी सरकारी अस्पताल में बिहार में, तो आपको जो है एक महत्वपूर्ण जो है चीज़ें आपको समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? संविदा पर आप सरकारी अस्पताल में बिहार में काम कर रहे हैं या कर रही हैं, आपको सबक लेना चाहिए एएनएम कैंडिडेट से। मैं हकीकत बता रहा हूँ। हो सके कुछ लोगों को जो है दिक्कत लगता है, कुछ लोगों को दिक्कत लगता है कि ये फालतू का ये वो बताते रहता है, बट मैं जेन्युइन चीज़ें बताता हूँ। मैं गौर करने वाली बात बताता हूँ। जो गौर करते हैं, जो बातें को समझते हैं, उनके लिए वास्तव में वो चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। अब देखिए, जो संविदा पर कार्यरत है, जो कॉन्ट्रैक्ट पर अभी काम कर रही हैं, उनको पता है पर ईयर 5-5 नंबर मिलना है। जो सरकारी में काम कर रहे हैं संविदा पर एज ए स्टाफ नर्स, उन्हीं को मिलेगा। नर्सिंग ऑफिसर के हैं तो नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। स्टाफ नर्स के पद पर संविदा पर आप कार्यरत हैं किसी भी सरकारी अस्पताल में बिहार में, तो आपको मिलना है 5-5 नंबर पर ईयर के हिसाब से। लेकिन उससे पहले आपको 32 नंबर लाना महत्वपूर्ण है। यानी अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आप अपने कैटेगरी में जो मिनिमम रखा गया है उसको पार करना होगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी के, तो आपको जो है 32 नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है। अब एएनएम में क्या हुआ? एएनएम में बहुत सारे जो है कैंडिडेट जो है संविदा पर कार्यरत हैं। संविदा पर बहुत सारे कैंडिडेट कार्यरत हैं, लेकिन जब उनसे सीबीटी एग्जाम लिया गया, उनको भी कह दिया गया था कि 32 नंबर हर हाल में लाएंगी आप, तभी आपको जो है आगे आपके जो संविदा पर काम कर रहे हैं अनुभव का जो मार्क्स मिलेंगे, तभी आपके वो कामयाब होंगे। कब? जब आप मिनिमम कट ऑफ को अपने पार करेंगी, यानी 32 नंबर को आप पार करेंगी तब। लेकिन जब सीबीटी लिया गया तो जो संविदा कर्मी थी वो 32 नंबर नहीं ला पाई। बहुत कम कैंडिडेट जो है 32 नंबर पार कर पाई और उसमें से कुछ को जॉब हुआ भी। लेकिन बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो है, जो पहले से संविदा पर कार्यरत है, वो 32 नंबर यानी मिनिमम कट ऑफ को भी पार नहीं कर पाए। अब यही कारण है कि वो लोग बाद में प्रदर्शन करने लगी बहुत जगह पे कि मुझे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, ये है वो है। लेकिन एज ए नोटिफिकेशन स्पष्ट कर दिया गया था पहले कि 32 नंबर आप नहीं लाएंगी, यानी मिनिमम कट ऑफ आप नहीं पार कर पाएंगी, तो आपका कोई जो है बात आगे नहीं की जाएगी। ठीक है। तो आप लोग स्टाफ नर्स में कार्यरत है तो समझ लीजिए, आप फीमेल है तो 32 नंबर लाना है, पता है मिनिमम कट ऑफ यही रखा गया है। लेकिन आप मेल है तो आप अपने कैटेगरीज में देख लीजिए कि आपको कितना मिनिमम मार्क्स लाना है, कट ऑफ लाना है। ठीक है। उस हिसाब से आपको अपने कैटेगरीज का मिनिमम जो है कट ऑफ हर हाल में पार करना ही पड़ेगा। फर्स्ट काम आप अपने कैटेगरीज का मिनिमम कट ऑफ पार कीजिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई एएनएम में भी देखिए, वहाँ भी 32 नंबर लाना था लेकिन लोग नहीं ला पाए। तो यहाँ भी चीज़ें हो सकता है ना, आप वर्किंग में है, पढ़ाई नहीं की, छोड़ दी, तो दिक्कत होंगी ही 32 नंबर लाने में भी। तो और निगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको समझ के चलना है कि फर्स्ट टारगेट आपको मिनिमम कट ऑफ पार करना है। जब आप मिनिमम कट ऑफ पार कर लेते हैं तो आपको 1 साल का हो, आपको 2 साल का हो, आपको 3 साल का हो, आपको 4 साल का एक्सपीरियंस हो, आपको जॉब होने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी जो होती है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जी हाँ, क्योंकि आपको 32 नंबर आ गया। मान गए आप 35 नंबर, 38 नंबर, 40 नंबर ले आई, फीमेल कैंडिडेट है। आप मेल कैंडिडेट है, आप अपने कैटेगरीज में जितना भी ले आए हैं उससे ऊपर, उसमें प्लस हो जाएगा सीधा। ठीक है ना। उसमें सीधा आपके एक्सपीरियंस के 1 साल है तो 5 नंबर, 2 साल है 10, 3 साल है 15, ऐसे प्लस होते चलेंगे। तो आपका नंबर सीधे बूस्ट कर जाएगा, बढ़ जाएगा और आपका होने का संभावना ज़्यादा प्रबल है। ठीक है। तो पहले तो मेहनत कीजिए कि आप अपने मिनिमम कट ऑफ को पार कर लीजिए, क्योंकि ये मुश्किल है। आप वर्किंग में हैं, आप काम कर रही हैं साल भर, 2 साल, 4 सालों से, तो ये मुश्किल है कि आप जो है कट ऑफ पार करने के लिए आप तैयार नहीं होंगी। लेकिन पढ़ाई के बदौलत आप कट ऑफ पार कर लेंगी तो आपको जॉब होना भी बहुत आसान है। ठीक है ना। जो संविदा पर कार्यरत है, जॉब होना बहुत आसान है अगर आप अपने मिनिमम कट ऑफ को पार कर लेती हैं तो, या कर लेते हैं
तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं है कि मुझे 60 नंबर 70 नंबर करना है। आपके फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो मिनिमम कट ऑफ है उससे 5-7 नंबर ज़्यादा मैं ले आऊँ, तो आपको जॉब होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, आपका जो मिनिमम है पहले तो उसको पार करना है, और फर्स्ट टारगेट रखना है कि जो मिनिमम कट ऑफ है उससे 7-8 नंबर 10 नंबर ज़्यादा ले आए तो बेहतर होगा कि ठीक है ना, क्योंकि हो सके कट ऑफ बढ़े तो ये मिनिमम कट ऑफ से 7-8 नंबर ज़्यादा अगर आप ले आए रहेंगे तो आपके लिए सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना, ताकि आप अपने बारे में सोचें। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।